हाँ भाई, क्या हाल? बढ़िया। चलो भाई, आज आते हैं 10वें लेक्चर पे। बहुत सारी बातें कर चुके काइनेमेटिक्स पे। आराम से 18 से 20 लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। बार बार कहता हूं, काइनेमेटिक्स बैकबोन है मैकेनिक्स की। बैकबोन है मैकेनिक्स की। और अभी 2020 में जो पेपर आया उसमें तो मैकेनिक्स बहुत पूछी भाई। हाँ भाई, सभी जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बढ़िया मैकेनिक्स पूछी जा रही है। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? हाँ भाई, बिल्कुल अच्छे से। चलो भाई, अच्छी बात। तो फटाफट बिना टाइम खराब करे, बिना गप्पे लड़ाए हुए, वैसे अपन गप्पे कम लड़ाते हैं, मैंने तुम्हारे साथ गप्पे कम लड़ाए हैं, धीरे धीरे लड़ाऊंगा। जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे चलती रहेगी वैसे वैसे अपन आगे बातें करते रहेंगे। कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। चलो भाई, अभी तो शुरुआती दौर है। खैर, चलो भाई आगे चलते हैं। वही अपनी पुरानी वाली कहानी की भी अपन पहले रिवीजन करते हैं। क्या क्या अपन ने पिछले टर्न पे क्या पढ़ा। पिछले टर्न पे अपन मोशन ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कहानी थी। टाइम ऑफ फ्लाइट जानी कितनी, टी बराबर 2u बाई जी। याद है कि भूल गए हो? याद है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आई थी? टी बराबर 2u बाई जी। मैक्सिमम हाइट क्या आई थी? यू स्क्वायर बाई 2g। हिट करते वक्त क्या वेलोसिटी वही होती है जिससे फेंका था, यानी कि u के बराबर। और क्या वो नीचे की तरफ होती है? याद करो, ड्रॉपिंग ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल को h हाइट से छोड़ देते हैं तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट के अंडर रूट 2h बाई जी आई थी, और वेलोसिटी के अंडर रूट 2gh आई थी। हाँ सर, बोलो याद है कि भूल गए हो? फिर हमने बहुत सारे सवाल करे थे। हमने जगलर वाले सवाल भी कर लिए थे, ये भी कर लिए थे। जो अपन इस तरह की बातें पिछले लेक्चर्स में कर चुके थे। अच्छा सर, ये बात मुझे समझ आ गई। अब क्या करें? अब ध्यान से सुने, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आज। पार्टिकल को याद करो, आपने h हाइट से ऊपर से फेंका था। हाँ सर, बिल्कुल फेंका था। अब अपन ऊपर से फेंक नहीं रहे हैं। अब अपन ऊपर से फेंक नहीं, मतलब ऊपर से ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, अब फेंकेंगे। ऊपर भी फेंक सकते हैं, नीचे भी फेंक सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली अगर अपन किसी भी हाइट से सोचें तो पार्टिकल को छोड़ा भी जा सकता है, ऊपर भी फेंका जा सकता है और नीचे भी फेंका जा सकता है। अगर नीचे फेंकोगे तो ऐसे तेजी से चला जाएगा, ऊपर फेंकोगे तो पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। कुछ रूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं? कुछ रूल पहले ही। अपने रूल ये फिक्स्ड थे कि भाई टाइम ऑफ सॉरी, जहां से फेंकते हैं उसे ओरिजिन लेते हैं और ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए जी हमेशा अपना नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे माइनस जी लेते हैं, चाहे पार्टिकल ऊपर जाए चाहे पार्टिकल नीचे आए। हाँ सर, ये बात मेरे को बिल्कुल समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो सुने भाई, ध्यान से देखो। अब देख, When a body is thrown upwards with a velocity u from a height h। अच्छा, अगर ऐसा है h हाइट से तो अपन ने ऐसे फेंका और ये वापस ऐसे नीचे आया। अब देखो, अपने को निकालना है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। हमने पार्टिकल को फिर से देखो कैसे फेंका, ऊपर h हाइट से, u रफ्तार से, तो ऐसे गिरा। पहले कहां गया? ऊपर। फिर कहां आया? नीचे। यस, बिल्कुल सही बात। हाँ बिल्कुल सही बोले सर आप, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब क्या करें? ध्यान से देखें। अपन वो इक्वेशन लगाएंगे अपनी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यस और नो? हाँ सर। इसमें s क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। u क्या होती थी? इनिशियल स्पीड। ओ हो, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ए इज व्हाट? एक्सेलरेशन। सोचो अगर मैंने पार्टिकल को यहां से फेंका तो इसका पूरा घूमकर जब वो यहां आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जहां से फेंकते हैं उसे ओरिजिन लेते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो क्या एक्सेलरेशन माइनस जी हो गया? हाँ। क्या इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू हो गई? हाँ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? माइनस एच। डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, याद रखना, भले डिस्टेंस इसका ज्यादा रहा हो पर डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच ही है। तो इक्वेशन में क्या रखेंगे? माइनस एच। अरे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही तो पढ़ रहे हैं। तो सही बताऊं तो आज का लेक्चर भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छी बातें तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पर पढ़ेंगे धीरे धीरे क्योंकि ये आता बहुत है। ओके, तो माइनस एच रख दें। माइनस एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये बात समझ में आ गई। अरे सर, टी में दो क्वाड्रेटिक बन रही है, मतलब टी में क्वाड्रेटिक बन रही है, दो क्या क्वाड्रेटिक बन रही है। ओके, अब क्या करें? देखो भाई, इक्वेशन लिखना चालू करो। कैसे लिख सकते हो? देखो, जी टी स्क्वायर को इधर ले आओ, टू को इधर ले आओ, तो कैसे लिखेंगे? माइनस टू एच टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। ओके सर, बिल्कुल सही चल रहा है। इधर ले आओ, जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी माइनस टू एच इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सही कर रहा हूँ क्या? जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी माइनस टू एच इक्वल टू ज़ीरो। ओके, टी में क्वाड्रेटिक बन गई। तो टी को क्या लिखें? माइनस बी यानी कि टू यू
प्लस माइनस ओके, याद है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना, ये 2u, यानी कि 4u स्क्वायर माइनस 2ac, 2ac तो प्लस हो गया 4u स्क्वायर प्लस ओके, देखो ध्यान से 4ac तो 8gh ओके बाई 2a यानी कि 2g ओके। ध्यान से देखो तो 2 और ये 4 यहां से कॉमन ले लो, तो ये 2 और ये वाला 2, बोलो कट गया क्या, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो क्या करें ध्यान से सुनो, ये 2 और ये जो 4u स्क्वायर प्लस 8gh के बाहर वाला 2 आएगा, इसको कर लें। ठीक भाई, तो अपना क्या आया, u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी ओके। अब तुम ध्यान से देखो, u स्क्वायर प्लस 2gh का रूट u से बड़ा होगा, लॉजिकल है कि अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh क्या u से बड़ा होगा, हाँ, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव इससे बड़ी होगी और ये u इससे छोटा होगा। टाइम के दो रूट हुए, देखो ध्यान से लिखता हूं यहां पे, t1 की वैल्यू क्या आई, u माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी ओके, बिल्कुल सही। रटना नहीं है, समझना है, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी। तुम्हें नहीं लगता ये अगर बड़ा है इससे तो ये नेगेटिव है, मीन्स नॉट पॉसिबल, मतलब ये वाला टाइम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल है, t2 दैट इज u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी ओके। देखना कैलकुलेशन को मिस्टेक नहीं करूँ, रट नहीं रखा है मैंने भी, रटना नहीं है, इसको समझना है, इस इक्वेशन को लगाने की फील आनी चाहिए। अगर कोई मुझसे टाइम पूछ ले, बिल्कुल पूछ ले, अगर कोई मुझसे टाइम पूछ ले क्या मैं निकाल सकता हूं क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, हां सर बिल्कुल निकाल सकता हूं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लो भाई निकाल ली, लो भाई निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है ओके। और सुनो भाई, बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब क्या करें, देखो भाई, अगर कोई आपसे वेलोसिटी पूछ ले तो, देखो टाइम आ गया तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे इस जगह पे, वैसे मैं आगे पूछूंगा इसको, अगर यहां पे वेलोसिटी पूछ ले तो क्या लिखोगे, टाइम आ गया तो v इक्वल टू यू माइनस GT2, क्या टाइम यहां पे रख दोगे तो क्या रफ्तार आ जाएगी, हाँ सर, हालांकि अभी टाइम पूछा, वेलोसिटी की बात आगे करेंगे और तरीके से बताऊंगा उसको। चलो भाई पक्का, अरे उतार लो फटाफट, कहानी को उतार लो फटाफट, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। करो भाई, उतार लिया क्या, अरे सोच लो, अरे शर्मा तो नहीं रहे हो, अरे पक्का, चलो भाई हो गया क्या, अरे पक्का ओके। अब सुनते हैं, अब क्या करें, ठीक है भाई, ये हो गया। अब सुन, सवाल कर लेते हैं, जिस चीज़ को अपन ने पढ़ा उसको अपने सवाल के रूप में करना आना चाहिए। फिर कह रहा हूं फॉर्मूला रटना नहीं है, ये इक्वेशन अप्लाई करनी आनी चाहिए, अगर ऊपर फेंकें तो हमें सवाल सॉल्व करना आना चाहिए ओके। चलो भाई, लो भाई, a body is projected up with the initial speed of 10 meter per second from the top of a building of height 40 meter. Find the time when the body reached ground. क्या ये वही सवाल है, हाँ चलो भाई करके बता दो फटाफट, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, कर सकते हो तुम लोग। मैं पतला हो रहा हूं, बोलो यस और नो, यस और नो। करो, मैं भी कर रहा हूं, मेरी तरफ देखना नहीं है बिल्कुल। जहां से फेंकते हैं उसे ओरिजिन लेते हैं ओके, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट होगा -40, u होगा 10t माइनस हाफ ऑफ 10t स्क्वायर, एक्सलेशन होगा -g, 10 ही लेते हैं अपन जानते हैं, 0 0 0 -4 इक्वल टू t
माइनस टी स्क्वायर बाई 2। ओके, 2 इधर ले आओ, -8 इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। फॉर्मूले से नहीं करना है, बेसिक से करना है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ भाई, अरे तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। क्या इसे लिख सकते हैं? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या t माइनस टी कॉमन आ गया, अंदर बच गया t माइनस 4, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आ गया, फिर बच गया t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t माइनस 4, ध्यान से देखो, t प्लस 2, दो सॉल्यूशन नज़र आए। t की वैल्यू आई 4 और दूसरी आई -2। -2 का कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या है? बोलो भाई, आंसर क्या है? अरे बोलना पड़ेगा भाई, आंसर क्या है? आंसर है 4 सेकंड। आंसर क्या है? 4 सेकंड। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। पक्का हो गया? लो भाई, हो सकता है तुमसे भी हो गया, हो सकता है क्या हुआ ही होगा भाई। हुआ कि नहीं हुआ? लिख दो यस। हाँ सर, कर लिया कर लिया, सोना नहीं है भाई। 4 सेकंड। ओके, आंसर आ गया। लो भाई, डन। चेक कर लेते हैं आंसर सही है क्या। और वाह, जो करा जो समझा बिल्कुल सही है। हाँ भाई, आगे बढ़ जाएं क्या? क्या सवाल समझ आ गया क्या? अच्छा, तुम ऐसा तो नहीं करते हम सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनाते हैं, तुम भी बिल्डिंग बनाने में टाइम खराब कर देते हो? ऐसा कुछ नहीं करना आपने को, बस ऐसे बनाना है, खटाक से ये छुट्टी, ये 40 मीटर। बल्कि इतनी लैंग्वेज भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं मैं तुम्हें। भाई हम तो पहले से पीपीटी तैयार करके लाते हैं, है कि नहीं? आपके लिए बढ़िया पढ़ाने के लिए। आपको तो टाइम नहीं खराब करना है कि लिखने में इतना टाइम लगा दिया नोट्स बनाने में, क्योंकि अपने को तो आगे भी तो बढ़ना है। तो आप तो सिंपल जैसे सवाल है तो ऐसे बोल दो ये 40 मीटर है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है। ऐसे डायग्राम बनाओ नोट्स में और बताओ टाइम। बस अपने आप समझ जाओगे जब नोट्स पढ़ोगे। इतनी क्रांति मचाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? क्रांति मतलब समझते हो, मतलब इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, ध्यान रखें इस बात को, है ना? ऐसे नहीं कि अपन सुंदरता के चक्कर में मतलब अपन जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो छूट जाए। बार बार कहता हूं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आ गया तो फिजिक्स आ गई। क्या पिक्चर क्लियर है? हाँ सर। लो भाई, एक और बात देखो, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद अ वेलोसिटी u फ्रॉम अ हाइट h। अब हमने ऊपर से नीचे फेंका, किसको? हमने ऊपर से नीचे फेंक दिया, ऊपर नहीं फेंका, नीचे फेंका। तो बताओ भाई, ऐसे नीचे गई, बोलो ठीक है। तो बताओ भाई टाइम टेकन। लो भाई, कौन सी खास बात, देखो भाई, जहां से फेंकते हैं उसे ओरिजिन लेते हैं। तो u क्या हो गया? -u। एक्सेलरेशन क्या हो गया? -g। s क्या हो गया? -h। क्योंकि हमने एक चीज सीखी है, जहां से फेंको उसे ओरिजिन, जहां से फेंको उसे ओरिजिन, और ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या ले लो? पॉजिटिव। तो हमारा तो सब नेगेटिव आ गया, इसमें कोई बात नहीं। इक्वेशन फिर से लगाई, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at²। ओके, s की वैल्यू -h, u की वैल्यू -u, g की वैल्यू -g। लो भाई, इक्वेशन आ रही है। लो भाई, और लिखें GT², डायरेक्ट लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ध्यान सुनो। देखो इधर h इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस GT²। क्या इक्वेशन समझ में आई है? हाँ सर। GT² माइनस प्लस 2ut, GT² प्लस 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0। तो टाइम के रूट्स t इक्वल टू -2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u² प्लस 8gh बाई, ध्यान से देखो, बाई 2g। फिर से टाइम की वैल्यू कितनी आई? -2u, सॉरी 2 ने 2 को मार दिया, देखो अंदर बाहर जैसे पहले मारा था, -u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u² प्लस 2gh/g। रटना नहीं है, समझना है। अब देखो, क्या दो रूट है, एक माइनस वाला प्लस वाला? अरे माइनस वाला तो पूरा ही माइनस हो जाएगा, और टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो टाइम का आंसर क्या आया? आंसर आया -u प्लस अंडर रूट ऑफ u² प्लस 2gh/g। हाँ, तू एक खूबसूरत बात बताना, अच्छा लगेगा। जब हमने ऊपर फेंका था ना, कहां फेंका था? ऊपर। हाँ सर, जब हमने कहां फेंका था? ऊपर। तो याद कर, टाइम आया था प्लस u प्लस अंडर रूट ऑफ u² प्लस 2gh/g। पीछे देख, आया था कि नहीं आया था?
अरे आया था कि नहीं आया था? आया था सर। हाँ, तो टाइम आया था माइनस यू, उसमें आया था माइनस यू की जगह प्लस यू। हाँ सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। अगर ये आया था, आप सोच, ओ हो, ध्यान से सोचना। मान लो उस वाले टाइम को ऐसे समझ, जो उस वो वाली बॉल थी। फील करता हूं, पीछे ले जाता हूं तेरे को, देख ये वाली कहानी देख। इसमें तू ध्यान से देख, तो जब पार्टिकल ऐसे ऊपर गया था, देख ऐसे ये, और फिर नीचे आया था। सोच, जब वो यहां से क्रॉस कर रहा था तो क्या उसकी रफ्तार यहां पे भी यू ही थी नीचे? हाँ, तो क्या ये वो वाला केस बन गया जो अभी पढ़ा रहा था? हाँ, तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा टाइम ये है, और यहां से लेकर यहां तक का टाइम क्या अभी निकाला जो है माइनस यू। हाँ, अब समझ, ध्यान समझ पीछे देख, कंफ्यूज नहीं होना। ये रहा, इसका मतलब अगर मैं यू से ऊपर फेंकता तो जो ऊपर फेंकने वाला टाइम था वो कितना था? यू प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी। ठीक? हाँ सर। सोचो, इस टाइम में से इसको घटाओ, इसमें से, इस टाइम में से इसको घटाओ। सोचो, मान लो इसे 1 इक्वेशन मान लो, इसे 2 मान लो, बोलो क्लियर। इसमें घटाओ, देखो 1 माइनस 2 करो, बोलो क्या आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, इसमें से इसको घटाओगे तो आंसर आएगा 2u बाई जी। सोच ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप ऊपर फेंकते हो तो ये घूम करके वापस आता है, इसके बाद ये वाली सिचुएशन बन जाती है। तो ये घूम करके वापस यहां पे आने का टाइम क्या 2u बाई जी है? होना भी चाहिए, वो तो याद है, वहीं से फेंका और वहीं पे आने का टाइम कितना हुआ? 2u बाई जी। अरे हाँ, इसलिए जो अपन ने पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही है। ऐसे फील करा रहा हूं बस, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। तो ये वाला टाइम भी निकालना आ गया हमें। अगर ऊपर फेंको टाइम निकालना आता है, हाँ, नीचे फेंको टाइम निकालना आता है, हाँ, और टाइम निकालना आ जाए तो वेलोसिटी निकालना बड़ी बात नहीं है। वेलोसिटी दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? वेलोसिटी इक्वल टू, अपन जैसे इस वाले केस में बोले तो अपन क्या करेंगे? वेलोसिटी लिखेंगे माइनस यू माइनस जी इंटू ये वाला टी, जो आपका ये वाला टी है। बोलो क्लियर? या आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर, यू की वैल्यू माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 2 माइनस जी माइनस एच। हाँ, तू ध्यान से देख, तो ये इक्वेशन चाहे अपन ऊपर फेंकने वाले में लगाएं चाहे नीचे फेंकने वाले में लगाएं, सेम आई। हाँ, तो देख फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ये देख यहां पे लिख देता हूं, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, समझ में आया, प्लस 2gh। अच्छा, ये v कब आई? जब टकराने वाले हो। पर कौन से केस में? जब नीचे फेंका तब u से, या ऊपर फेंका u से? दोनों में यही आएगा, क्योंकि ऊपर फेंकने वाला केस भी क्या थोड़ी देर बाद वो ही बन जाता है नीचे फेंकने वाले बाद। इसे टाइम में अंतर आया, पर जस्ट बिफोर हिटिंग की वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आया। रटना है कि समझना है? तो वेलोसिटी भी निकाल ली, हाँ सर, और क्या टाइम भी निकाल लिया, हाँ सर। बल्कि मेरे से तो बोले कोई किसी भी टाइम टी पर, या किसी भी टाइम, हाँ किसी भी टाइम टी पर अगर मुझसे वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो इक्वेशन सी तो लगानी है, ये वाली, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और ये सब। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का। ये कहानी हो गई, ये हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब सुने, आगे चलते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, इस पे तुम्हें समझ में आएगा। सवाल फटाफट करो। अ बॉडी इज थ्रोन डाउन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। डाउन फेंका है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ अ हाइट 40 मीटर। फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी रीचेस ग्राउंड। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। कर सकते हो भाई, कर सकते हो, करो। मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को, बताऊंगा तो सही, मतलब पहले तुम करोगे। आंसर सही में निकलना चाहिए, नहीं तो घर पे कांच जो लगा हुआ उसके सामने जाके रोना, मैं ही ऐसा क्यों हूं। चलो भाई देखो, लिखते हैं इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सर ने सिखाया जहाँ से फेंको वहाँ ओरिजिन लो, मोशन डेरिवेटिव में ऊपर हमेशा पॉजिटिव लो। तो u अपना -10 है, s अपना -40 है, a अपना -10 है। ओके, तो सर ने जैसा सिखाया वैसा करते हैं। -40 इक्वल टू -10t माइनस हाफ ऑफ 10t स्क्वायर।
माइनस 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 0 0 0, तो 4 इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि 8 इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है क्या? फिर से क्वाड्रेटिक का रूट्स वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, टी कॉमन, टी प्लस 4 माइनस 2 कॉमन, टी प्लस 4 इक्वल टू 0, टी माइनस 2 टी प्लस 4 इक्वल टू 0। परफेक्ट। टी की वैल्यू 2 सेकेंड और -4 का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या 2 सेकेंड है? आंसर क्या 2 सेकेंड है? हाँ सर। तो ध्यान से देख, पहले 40 मीटर के टावर से 10 मीटर पर सेकंड ऊपर फेंका था, फिर दूसरे ही सवाल में 40 मीटर के टावर से ही 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका। यह आंसर मैंने मतलब डेटा ऐसा ले रखा है कि भाई आंसर अच्छा आ जाए। आंसर हमेशा इतना अच्छा है ये कोई जरूरी नहीं है, रूट में भी आ सकता है। रूट देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, हम नहीं घबराएंगे। ठीक भाई, हो गया। लो, मैं तो कह रहा हूं इन दोनों सवाल में कोई आपसे वेलोसिटी पूछ देता है टकराते वक्त, तो आप क्या लिखते? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s वाली इक्वेशन लगाते दोनों सवाल में, चाहे पीछे वाला हो चाहे ये वाला हो। अच्छा, तो लगा लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 10 स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर 10 स्क्वायर 2 इंटू माइनस जी, यानी कि -10 इंटू -40। बोलो यस और नो? हाँ सर। तो v की वैल्यू क्या आती? लो भाई, दोनों तरीके से करके बताऊँ, ध्यान सुनना। v की वैल्यू कितनी आई? देखो भाई, v की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस ये कितना हुआ 40 इंटू 2 800, तो क्या 900? हाँ, तो क्या 30 मीटर पर सेकेंड? ओके। एक और इक्वेशन से लिख के देख लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्पीड आई ना, ये ध्यान समझ, ये डायरेक्शन के साथ आएगी। u कितना है? u कितना है? -10। a कितना है? -10। टाइम ऑफ लाइट कितनी है? 2 सेकेंड। लो भाई, -30। माइनस सिग्निफाइज वॉट? डाउनवर्ड्स। माइनस सिग्निफाइज वॉट? डाउनवर्ड्स। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। तो किसी अपने टावर से पार्टिकल को ऊपर फेंकें, नीचे फेंकें, टकराने में कितना समय लगेगा और टकराते वक्त क्या रफ्तार होगी, यह बताना बड़ी बात नहीं है। और किसी भी टाइम t पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगा और क्या रफ्तार होगी वो तो हम पहले ही सीख चुके हैं। उनके लिए तो सिंपल इक्वेशन लगानी ही है, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। बोलो क्लियर है एकदम? या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या ये सिंपल सी कहानी? फिर कह रहा हूं, आज का लेक्चर टफ नहीं है। आज के लेक्चर पर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे सवाल काफी आते हैं, वरना इससे टफ चीज वेरिएबल तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यस और नो? बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो। अच्छा, मैं बताना भूल जाऊंगा, अगले लेक्चर में भाई ग्राफ चालू होने वाला है। मैथ्स में आपको बहुत बेसिक ग्राफ बताए गए होंगे, स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का, कैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं, स्लोप क्या होता है, एरिया अंडर कर्व क्या होता है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, पर इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो ग्राफ की बेसिक थ्योरी आपको आनी चाहिए। मैं फटाफट रिवीजन जरूर कराऊंगा, पर आपको बेसिक ग्राफ बनाने आने चाहिए। अपन उसको काइनेमेटिक्स से क्लब कर कर सीखेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है रामलालो श्यामलालो? बोलो सर मैं पढ़ के आऊंगा। लिखो हाँ, लिख दो यस फटाफट। बोलो सर मैं पढ़ के आऊंगा, लिखो यस फटाफट, चूकने नहीं चाहिए बिल्कुल, लिख दो हाँ सर। पक्का? चलो, ये सवाल हो गया। इस पे और सवाल करते हैं, आज इसी पे ज़्यादा बात करेंगे। टाइम 2 सेकंड। बिल्कुल जो हमने पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, वही वैसा ही सवाल। अ बॉल इज थ्रोन up with an initial velocity of 20 meter per second from the top of a building of height 100 meter. Find the time when the body reaches ground and the velocity with which it hits the ground. वही जो भी पढ़ा है उसी का सवाल है, गलत मत करना। कसम तुम्हें मेरी, कसम मानते हो तुम लोग? चलो छोड़ो, ऐसे नहीं करते बचपन में? सच में मम्मी कसम, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे करते थे क्या? कितने लोग करते थे? पक्का बताओ, करते थे नहीं करते थे? चलो आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। मैं पहले बचपन में मम्मी कसम खाता था, बिल्कुल खूब, पर सही खाता था, बिल्कुल एकदम झूठ नहीं खाता था।
अब मैंने मम्मी की कसम खाना छोड़ दी है, बिल्कुल नहीं खाता अब मैं। बताओ क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि अब मैं बीवी की कसम खाता हूँ, और बीवी की कसम झूठ कितनी भी बार खा लूँ उसको कोई असर नहीं होता। तुम ऐसा तो नहीं है बातें अपने मम्मी पापा को सुनाते हो कि देखो सर अपनी बीवी की बुराई कर रहे हैं? मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि उसमें झूठी कसम खाने का कोई असर नहीं होता। अपने पापा को मत सुनाना भैया। चलो क्या राजा, ला जाओ, चलो भाई, बहुत गप्पे लड़ाते हो तुम लोग। A ball is thrown up with an initial velocity 20 meter per second from the top of a building of height 100 meter. Find the time when the body reaches ground and the velocity. कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। चलो भाई, करके बता दो फटाफट फटाफट। एस कितना? ओ हो, जहाँ से फेंकते हैं सर ने सिखाया, ओरिजिन लो, मैं भी तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ। एस हो गया -100 मीटर, ए हो गया -10, यू हो गया +20। इक्वेशन लगाएं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके, सर ने ऐसे ही सिखाया है। एस की वैल्यू -100, यू की वैल्यू +20 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर। जीरो ने जीरो को मार दिया, -10, इस 2 को इधर ले आते हैं तो देखो कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। -20 = 40 माइनस टी स्क्वायर, ठीक भाई। तो टी स्क्वायर -40 -20 = 0। बोलो क्लियर है पक्का? अरे सोच लो। ठीक भाई, चलो बेसिक से अपन सॉल्व कर लेते हैं। टाइम इक्वल टू कुछ बताओ नहीं लग रहा, तो बेसिक करते हैं। टी इक्वल टू -b प्लस माइनस यानी कि -b यानी कि 4 प्लस माइनस √of b स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर ना, b स्क्वायर 16, हाँ ठीक है, 16 4 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस प्लस 4 इंटू AC यानी कि 20/2। हाँ सही लग रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है एकदम ठीक। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ से 4 को अपन ये ले लेते हैं, तो 2 प्लस माइनस यहाँ पे 4 LCM, अगर 4 बाहर निकाल लोगे तो अंदर कितना बच जाएगा, √of 4 बाहर ले लो तो एक 4 ये बाहर आ गया, 4 का 4 2 आ गया, यहाँ कितना बच गया, तो ये बच गया 24। सही कर रहा हूँ क्या? ये 4 बचा या 20 और यहाँ पे भी 4 बच गया, तो √24 बिल्कुल सही। तो ठीक है भाई, तो माइनस वाला ले नहीं सकते, तो 2 प्लस √24। सही कर रहा हूँ क्या? लग तो सही रहा है, √2 प्लस √24 इज़ द टाइम। ठीक भाई, और देखिए एक बार चेक, अरे हाँ ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं आंसर अपना सही आ रहा है क्या। देखो भाई, 8 + 2 √6, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने टाइम में? कुछ तो पीछे चमत्कार मचाया है क्या? 8 प्लस कैसे आ रहा है? अपन ने कुछ गड़बड़ करी क्या? नहीं, रुक जाओ। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी? -100। यू की वैल्यू कितनी? 20 टी माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर। सही तो लग रहा है, सही तो चल रहा है बिल्कुल। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा -20। आंसर क्या दिया इन्होंने? आंसर इन्होंने दिया 8 + 2 √6। 6 4 या 24, वो तो आ रहा है, 8 कहाँ आ रहा अपना? अपना तो 2 आ रहा है। कुछ गलती करी है? नहीं, सही तो लग रहा है। 2 भाई, 24 को तो ठीक है 2 √6 लिख सकते हैं ना, हाँ ठीक है। 6 4 या 24, तो ये तो 2 + 2 √6 आ रहा है अपना। तो 8 कैसे है? कुछ इन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी? ये 2 होना चाहिए। ठीक भाई, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ 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 ठीक है भाई। अच्छा टाइम निकाल लेते हैं, एक मिनट वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कितनी? u अपना कितना है? 20 है ना, हाँ। तो वेलोसिटी 20 माइनस 10 इंटू टी, और टाइम अगर अपन रख लें 2 + 2 √6, तो अपन रख देंगे 20 माइनस 20 माइनस 20 √6। ठीक है, इन्होंने आंसर क्या दे रखा है? 20 √6। ओके, तो अपना भी 20 √6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इस आंसर का अपना सही है बिल्कुल एकदम। 2 + 2 √6, ये 2 कर लो।
बोलो क्लैरिटी से समझ आ गया क्या? कैलकुलेशन ध्यान से देखो, सही करी है मैंने। अरे देखो भाई, अरे सोच लो, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कोई गड़बड़ नहीं कर लें, कंसेप्चुअली कोई गलती नहीं होगी। अगले सवाल पे आ जाएंगे सब लोग। अरे पक्का आओ भाई, अगला सवाल लो भाई। अ बॉडी इज थ्रोन डाउन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 40 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। बिल्कुल वही सवाल है, रिपीट टेलीकास्ट है, कराते हो शर्म आ रही है, फटाफट कर दो। तुम भी करो, मैं भी कर रहा हूं, गड़बड़ मत करना। तुम भी करो, मैं भी कर रहा हूं, गड़बड़ नहीं करनी है। ओरिजिन जहाँ से फेंके वहाँ ओरिजिन, तो u की वैल्यू हो गई -5। तुम भी करो, मैं भी करूँ, कैलकुलेशन देखते रहो। -5 ठीक है, s हो गया -40, ओके, a हो गया -10। इक्वेशन लगाएं s बराबर, यानी कि -40 -ut, u मतलब -5t -हाफ ऑफ 10 × t²। बोलो क्लियर है एकदम? हाँ सर बिल्कुल सही है, माइनस ने माइनस को मार दिया। 40 = 5t + 5t²। बोलो क्लियर? बिल्कुल, 8 5 जा 40, तो 8 = t + t²। ओके, तो t² सब सही चल रहा है क्या? हाँ, t² + t - 8 = 0। तो t की वैल्यू -b -1 ± -√(-1 + b², यानी कि 1 b² माइनस प्लस। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। -4ac, तो 8 4 जा 32 / 2। ओके, तो आंसर आया -1 + √33/2, यानी कि √33 - 1/2 टाइम। चेक करते हैं अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। देखो भाई, हाँ, √33 - 1/2 सही आया। अब देख लो पीछे, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, √33 - 1/2। ओके, बिल्कुल सही, सही है सर, परफेक्ट। अच्छा, अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो आप जानते हो, v² - u² बराबर 2s से भी निकाल सकते हो, और v बराबर u + at से भी निकाल सकते हो। तो v की वैल्यू अपनी हो गई u अपना कितना, u है अपना -5 - 10 × t, दैट इज़ √33 - 1/2। इसने 5 ने 5 को मार दिया, तो ध्यान से देखो, तो -5 कॉमन आ गया, तो ये कितना बच गया? हाँ, -5 कॉम, ये 5 बच गया ना? हाँ ठीक है, फटाफट सुनो, देखो भाई, ये -5, ये भी -5 √33, और ये -5 - 1 + 5। बोलो क्लियर है क्या? देखो, अरे आ गया क्या? अरे आ गया क्या? अरे सोच लो, ठीक है, कैलकुलेशन देख लो भाई अच्छे से, है ना? क्या 4 सवाल करा दिए सेम वैरायटी के, गड़बड़ नहीं करनी है, कभी भी आ जाए तो। फिर कह रहा हूं सिंपल लेक्चर है आज का, प्योर प्रैक्टिस। पर क्योंकि ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, अगर नहीं भी पूछे जाते डायरेक्ट, तो भी एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, किसी सवाल का छोटा पार्ट हो सकता है, इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे कई बार मैं आपको एग्जामिनेशन में जब एनालिसिस कर रहा होता हूँ, तब भी आपको बता रहा होता हूँ, जब पेपर आते हैं फाइनली, कहता हूँ कि भाई 12th के परसेंटेज ज़्यादा आई सवालों की, तो बच्चा सोचता है 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जनरली एग्जामिनेशन आप देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो करीब करीब 60% 12th से पोर्शन से आता है, और 40 to 45% 11th से आता है। तो बच्चे को लगता है कि सर जो है अपन तो जो है 12th ज़्यादा पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता दूँ, ये 12th के सब सवालों में ऐसी चीज़ें मिली हुई होती हैं। इसलिए 12th का पोर्शन तभी अच्छा हो सकता है जब अपने 11th के बेसिक अच्छे होंगे। बार बार कहता हूं, जिस दिन मैं आपको फिजिक्स के 50% कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं 11th 12th मिलाकर, उस दिन आपके चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूं, तो जिस दिन मैं आपको 50% चैप्टर पढ़ा चुका हूंगा, उस दिन वास्तविकता में 70 to 75% कॉन्सेप्ट्स पढ़ा चुका हूंगा। बोलो क्लियर है? पक्का? हाँ सर, इसलिए बेसिक पे ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, फिजिक्स तभी अच्छी होगी। पक्का? हाँ सर, ये वाली बात हमें समझ आ गई। सवाल भी हो गया सर, और देखो आगे चलते हैं, सॉल्व भी हो गया, आंसर भी आ गए। अब सुने कुछ अच्छी अच्छी बातें, सुनते हैं। सवाल सुने, 3 सिचुएशन है। क्या 3 सिचुएशन है आपके सामने दिखाई दे रही है? ध्यान समझो, 3 टावर पे 3 बॉल हैं ABC, एक बॉल को U से छोड़ दिया। बोलो क्लियर? मैं पूछता हूं पहले, फिर गिराऊंगा बाद में।
इसकी रफ्तार u रखी, ठीक, ऐसे, इसकी रफ्तार ऊपर रखी, ठीक है, और इसकी रफ्तार ऐसे रखी। बोलो क्लियर है? इसको ऊपर u से फेंका, इसको नीचे u से फेंका, इसको a से फेंका। बोलो क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कि अगर अपन ध्यान से देखें तो इन तीनों को सेम हाइट के टावर से फेंका, एक बॉल को छोड़ दिया, एक को ऊपर फेंका और एक को नीचे फेंका, ठीक भाई। जब इनको ऐसे फेंका तो बताओ इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या कमेंट कर सकते हो? इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या कमेंट कर सकते हो? कैसे कमेंट करना है, मान लो मैं आपको बताता हूं। ये इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट टी ए, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट टी बी, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट टी सी, ठीक। क्या तुम बता सकते हो कि किसकी टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा होगी? क्या तुम बता सकते हो किसी टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे कम होगी? क्या तुम बता सकते हो किसी टाइम ऑफ फ्लाइट बीच में होगी? या अपन बता ही नहीं सकते क्योंकि यू आ गया है, ऐसा भी हो सकता है। क्या सवाल समझ में आया? तो सवाल है कमेंट ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट। इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या भी बता सकते हो, कौन ज्यादा कौन कम? क्या आप बता सकते हो कौन ज्यादा कौन कम? चलो भाई करके बताओ। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। हाँ भाई, हाँ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, अरे सोच लो, अरे बता दो भाई, सोच लो, अपना अपना आंसर सोच लो। मैं अगर आपसे पूछूं, चलो 4 ऑप्शन बताऊं, मतलब 4 ऑप्शन के मैं आपको बताऊं कि ए, बी और सी की टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको बताना है कौन ज्यादा कौन कम, सबसे ज्यादा कौन सबसे कम कौन, या बता नहीं सकते। चलो मैं ऑप्शन बनाता हूं तुम्हारे लिए, देखो भाई। मैक्सिमम टाइम टी ए, मिनिमम टी सी, बी ऑप्शन। मैक्सिमम टाइम टी बी, मिनिमम टाइम टी सी, सी ऑप्शन। मैक्सिमम टाइम टी ए, मिनिमम टाइम टी सी। बोलो क्लियर? हाँ। डी नहीं बता सकते। बिना यू के, जब तक u की वैल्यू नहीं पता होगी हम ये बात बता नहीं सकते। ये भी ऑप्शन है। अब बताओ कौन सा आंसर है? अब बताओ कौन सा आंसर है? बता दो भाई फटाफट, बता दो, बता दो, ट्राई कर लो, अपना अपना आंसर देना जरूरी है, आंसर देना कंपलसरी है। ऑप्शन ए बी सी डी, चलो भाई, ऑप्शन ए बी सी डी, चलो भाई, अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। सही अटेम्प्ट करोगे +4, गलत अटेम्प्ट करोगे -1, नहीं अटेम्प्ट करोगे -10। अटेम्प्ट करना कंपलसरी है सर, -10, हाँ, नहीं अटेम्प्ट करने की सजा -10 है भाई। चलो तो सही अटेम्प्ट करोगे +4, अटेम्प्ट गलत करोगे -1, नहीं अटेम्प्ट करोगे -10। बताओ, बता दो सब लोग, तो कहीं मार दो, अरे सोच लो, अरे पक्का। वैसे अपन इसको अरेंज करेंगे कौन ज्यादा कौन कम, बट फिर भी तुम बता सकते हो। चलो भाई बताओ भाई, बताओ भाई, पक्का? चलो सुने अच्छे से, तो कमेंट ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बात समझो, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट वैसे तुम जानते हो, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है। चलो खुद फिर सोचो कि मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि टीबी और टीसी में कौन ज़्यादा है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसी ज़्यादा है? तो अभी निकाला था भाई, कौन ज़्यादा है टीबी टीसी में? जाहिर सी बात है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी ज़्यादा है किससे? टाइम ऑफ फ्लाइट सी से। याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट सी में जब 2u/g जोड़ते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट सी आ जाता था, टीबी आ जाता था, याद है? यू से यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, तो टीबी तो पक्का बड़ा है किससे? टीसी से। अच्छा, क्या लॉजिकली क्लियर होता है? हाँ सर। अच्छा सोच, अब एक बॉल को मैं छोड़ूं इसे टक, तो वो जल्दी नीचे गिरेगी, या उसे फेंकूं तो जल्दी नीचे गिरेगी? लॉजिकल है। जब नीचे फेंकोगे तो क्या जल्दी नीचे गिरेगी?
हाँ सर, यानी कि सी के में और ए में कंपेयर कर, बी और सी में कंपेयर कर लिया पक्का, तो ए और सी में कंपेयर कर, किसका टाइम ज्यादा होगा, ए का पक्का, टी ए ग्रेटर देन टी सी। तो ये बात तो चमक गई कि भाई सबसे कम समय तो सी में ही लगेगा, और पर सी सबसे कम तो 3 में है। अच्छा अब देखो, अच्छा अब ना ए और सी ऑप्शन सेम हो गए क्या, मैक्सिमम टी ए मिनिमम टी सी, तो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं, मैक्सिमम टी ए मिनिमम टी बी, तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक भाई, ऐसे अभी आपके सामने तो बनाया ऑप्शन, घबराओ मत, लो भाई, ठीक भाई, तो ये दोनों तो गलत हो गए, ये दोनों सही हो सकते हैं ए और बी में से। अच्छा भाई, अब ए और बी में कंपेयर करें किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है, बोलो ए और बी में बताओ किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है, या इसके लिए यू का ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। ए और सी में समझ में आ गया कि ए का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है, बी और सी में भी समझ में आ गया, इतनी देर से वो भी पढ़ रहे थे कि बी का ज्यादा है। कंपैरिजन रियलिटी में करना है ए और बी का, सवाल का खेल भी यही है, ए और बी का कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा है, इन दोनों में कौन ज्यादा है, करके बताओ, बताओ भाई, कंपेयर करो फटाफट, अरे बताओ भाई, अरे बताओ भाई, चलो देखो भाई, या बिना यू के नहीं बता सकते, बता सकते हैं, सुन लॉजिकली सुनना, यू को सोच, इस वाले बी को सोच, तूने इसको ऊपर फेंका, जब तूने ऊपर फेंका तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या रफ्तार थी, 0। सोच ये इस पॉइंट से ड्रॉप जैसा नहीं हो गया। अब मैं तेरे से बोलूं कि यहां से यहां तक का टाइम t1 है, या कुछ भी, हाँ t1 है, और यहां से यहां तक का टाइम t2 है, बता कौन ज्यादा है, क्या t2 लॉजिकली t1 से बड़ा है, क्योंकि ज्यादा हाइट से छोड़ोगे तो क्या ज्यादा टाइम लगेगा, हाँ सर, तो सोच बी का तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम ही क्या ए से ज्यादा है, हाँ सर, तो ये और जुड़ जाएगा उसमें, तो u वाला जो u बाई जी ऊपर जाएगा, हाँ सर, तो क्या b का टाइम पक्का a से ज्यादा होगा, बिना u के ज्ञान के बोल सकते हो, क्योंकि जब आप आर्टिकल ऊपर फेंकते हो तो एक पोजीशन ऊपर ऐसी आती है जब वो ड्रॉप जैसी सिचुएशन में आता है, तो तब अपन क्या और ज्यादा हाइट पे होंगे जो a में है, तो लॉजिकली क्या b का टाइम ज्यादा होगा किससे, ये थोड़ी अच्छी चीज थी, tb का टाइम ज्यादा होगा ta से, ओके, तो टीबी ए से भी ज्यादा, सी से भी ज्यादा, तो टीबी हो गया मैक्सिमम और मिनिमम हो गया टीसी। यू नहीं भी पता हो तो भी ये बात हम बोल सकते हैं, लॉजिक मैंने आपको अभी अभी दिया। क्या मेरी बात क्लियर है, अरे हां ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, हाँ सर, बात आप बिल्कुल सही बोले, मजा आया, बोलो क्लियर है एकदम, अरे पक्का, अरे सोच लो, उतार लो, ये इसने दिखाया है आपको, देखो सबसे आखिरी में कौन आया, टीबी, एक बार और देख लो, फील आ रही होगी थोड़ी सी, ठीक, चलो उतार लिया क्या, अरे उतार लिया क्या, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे कमेंट करना हो, मैं बता सकता हूं क्या, अरे सोच लो, अरे पक्का, चलो भाई, उतार लिया पक्का। अच्छा एक बात और, तुम्हें ना कभी भी ऐसे ना नोट्स लिखने के लिए, ऐसा नहीं हो कि सर नोट्स लिख लिए लिख पा रहे, या कभी कभी सर छूट जाते हैं नोट्स लिखना, ऐसे मन में विचार आ सकते हैं, ज़्यादा ध्यान ना, नोट्स लिखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ज़्यादा ध्यान समझने पे लगाओ, नोट्स छूट भी जाएंगे तो परेशान मत हो, पूरी टीम बैकएंड पे आपके लिए सुंदर नोट्स लिख रही है और आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बढ़िया सजे हुए, थोड़ा सा डिले हो सकता है पर मिलेंगे आपको बढ़िया नोट्स, ठीक। तो मैं नहीं कह रहा हूं नोट्स मत लिखो, लिखो, लिखने का लॉजिक है, लिखने से याद होता है, पर वो छूट जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया सुंदर नोट्स लिखवा के आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल अच्छे से एकदम, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं और देखो, आहा, टीबी ग्रेटर देन टीए ग्रेटर देन टीसी, ये तो हम सीख ही गए। चलो भाई अब देखो, मैं अब पूछता हूं कि वेलोसिटी को एनालिसिस करो, किसको करो, वेलोसिटी को। जब ये टकराएं तो मान लो इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी वी बी वी सी, ठीक। इन तीनों वेलोसिटी का
में कौन ज्यादा है कौन कम है, रिलेशन बताना है आपको। ऑप्शन नहीं दे रहा, खुद कर सकते हो, ये आसान है पिछले वाले से बहुत। ये मैं बता चुका हूं तुमको कि अगर एक पार्टिकल को ए को ड्रॉप करो, एक को यू से ऊपर फेंको, एक को यू से नीचे फेंको, तो जब वो ग्राउंड पे टकराएंगी तो बताओ उनकी वेलोसिटीज में क्या रिलेशन, मतलब क्या बोल सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, या दो बराबर तो नहीं है, या तीनों बराबर तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, तीनों बराबर भी हो सकते हैं, कोई बड़ा भी हो सकता है कोई छोटा हो सकता है। तो रिलेशन लिखना है इक्वलिटी और लेस देन इक्वल टू वाला। बोलो क्लियर? तो आपको ऐसे लिखना है, आप ऐसे समझो, वी ए वी बी और ये वी सी। अब यहां पे भी ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू कुछ भी आ सकता है, यहां पे भी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू कुछ भी आ सकता है। ये बताओ, बताओ भाई, चलो बताओ भाई। ये वाला कर सकते हो तुम लोग, ये आसान है। टाइम वाला थोड़ा सा अच्छा था, ये आसान है, ये कर सकते हो तुम लोग। करो भाई, करो भाई, लो भाई। ध्यान से देखो, जब ड्रॉप करते थे यू जीरो से तो रफ्तार होती थी √2gh। याद कर, ये रफ्तार होती थी √u² + 2gh। अभी निकाली। और क्या वीसी भी यही होता था? अभी निकाली है सब। यू से ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, रफ्तार सेम आएगी। और ये आती थी √2gh और ये आती थी u² + 2gh। बोल कौन बड़ा है इनमें? क्या वीबी और वीसी बराबर है? हाँ सर। और वीबी और वीसी बराबर हैं, और क्या वो ज्यादा है वीए से? हाँ सर। लो भाई, ये तो आसान था, ये तो जो भी हमने पढ़ा वैसा ही तो था। हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही था, तो कर लो। वीबी = वीसी ग्रेटर देन वीए। हाँ भाई, बोलो क्लैरिटी है क्या? घबरा तो नहीं रहे हो? अरे पक्का? चलो भाई, अच्छी बात। लो भाई, लो भाई, हो गया क्या ये? अच्छा, ये जो अपन ने करा ये आ गया। ठीक भाई, अब देखो एक बढ़िया सवाल करते हैं बलून वाला, इसमें एक अच्छा कंसेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है ना? इसलिए पहले पढ़ते हैं सवाल को। एयर बलून देखा है, वो बायंसी अपन पढ़ेंगे जब, तो समझाएंगे कि वो एयर बलून में जब अपन आग जलाते हैं अंदर तो वो डेंसिटी कम हो जाती है और बाहर की ज़्यादा रहती है, तो बलून पे बायंसी फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो ऊपर उड़ता है। वो कैसे उड़ता है उस वर्किंग पे भी सवाल नहीं कर रहे, पर हम जानते हैं कि एयर बलून एक चीज़ होती है जिसमें नीचे बड़ा, ऊपर बड़ा सा बलून होता है, नीचे एक बकेट टाइप चीज़ होती है जिसमें 5-10 आदमी खड़े हो सकते हैं और वो बलून उड़ता है। हाँ सर, उस पर सवाल है। तो एन एयर बलून स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स विद 0 इनिशियल वेलोसिटी एंड 4 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन। ऊपर कितने से उड़ने लगा वो? 4 मीटर/सेकंड² से। अच्छा, बच्चे कई बार चमत्कार मचाते हैं, कई बार तो नहीं पर कभी कभी मैंने देखा है ऐसा कि सर देखो नेट एक्सेलरेशन बलून का कितना हुआ। सर 4 ऊपर है और ग्रेविटी का 10 नीचे है ना सर, तो नीचे हो गया 6। ये 4 नेट है, ऐसे मत करना 4 ऊपर 10 नीचे तो नीचे 6, तो बलून नीचे थोड़ी चला जाएगा। अगर इनिशियल रफ्तार 0 से चालू होगा तो पता लगा बलून पताल में चला गया। पताल सुना होगा, पताल लोग कभी सुना हो तो, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता भाई, ये 4 नेट है, मतलब ऊपर वाले बायंसी फोर्स और mg का नेट इफेक्ट ये है कि बलून 4 से ऊपर जा रहा है। ऐसा चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। कई लोग कह रहे हैं हाँ सर मैं बिल्कुल यही सोच रहा था, इसलिए पहले ही बता दिया सोचना मत ऐसे, इसलिए तो एक्सपीरियंस का फायदा है कि नहीं? अगर ढंग से लेक्चर सुनोगे तो विश्वास मानो डाउट नहीं आएंगे। ढंग से सुनना अच्छे से, काफी सारे डाउट तो हम वैसे ही क्लियर कर देंगे। डाउट सवालों में आ सकते हैं, वो एक अलग बात है, कंसेप्ट में डाउट नहीं आएंगे, क्लैरिटी होगी आपको। चलो भाई, तो 4 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, अब सुनने, एक बलून उड़ने लगा 4 मीटर/सेकंड² से। ठीक भाई, अब जब वो 4 मीटर/सेकंड² से उड़ने लगा, ठीक भाई, तो उसके कुछ देर बाद, 2 सेकंड बाद, अपन ने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। अब यहां पे एक कहानी इंपॉर्टेंट है, पहले सुनना, उसको आगे लिखवा भी दूंगा मैं। क्या इंपॉर्टेंट है सुनना? मान लो एक बात समझो, ऐसे समझो कि मैं ऐसे दौड़ रहा हूं रफ्तार में, दौड़ रहा हूं, और दौड़ते दौड़ते दौड़ते, मान लो मेरे दौड़ते 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 रफ्तार है 5 मीटर/सेकंड। कितनी है? 5 मीटर/सेकंड। दौड़ रहा हूं दौड़ रहा हूं दौड़ रहा हूं दौड़ रहा हूं, और मैंने एक पार्टिकल को ऐसे छोड़ दिया। छोड़ा मैंने, मतलब तू ऐसे समझ, एक कार में जा रहा है और तू पार्टिकल को ऐसे छोड़ दे, तो सोच उस पार्टिकल को जब वो तेरे हाथ में था, ऐसे ऐसे था, तो उसकी रफ्तार कितनी थी? इधर 5। जैसे ही तू उसको छोड़ेगा, ऐसे छोड़ेगा, सोच तूने उंगली को पकड़ रखा है, तू उंगली के साथ 5 मीटर/सेकंड से जा रहा है। हाँ सर जा रहा हूं। जब तू उसको छोड़ देगा तो छोड़ते ही, छोड़ने से जस्ट पहले इसकी रफ्तार कितनी थी? जस्ट पहले, छोड़ने से जस्ट पहले कितनी रफ्तार थी?
कितनी रफ्तार थी? 5। तूने जैसे इसको छोड़ा ना, तूने तो कोई फोर्स तो लगाया नहीं, छोड़ दिया, तो जो इसकी जस्ट छोड़ने से पहले रफ्तार थी क्या वो कायम रहेगी? हाँ, तो छोड़ते ही इसकी रफ्तार भी कितनी होगी? 5। सर समझ नहीं आया? आएगा, ध्यान से सुनना। When we drop something from a frame, जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं किसी जगह से, तो उस वस्तु को वो रफ्तार मिल जाती है। अगर मैं दौड़ते इस पेन को छोड़ दूं, तो क्या जो मेरी रफ्तार थी वो इस पेन को मिल गई? हाँ, ये ग्रेविटी की वजह से ऐसे नीचे जाएगा, वो एक अलग बात है। अच्छा, सो व्हेन वी ड्रॉप समथिंग फ्रॉम अ फ्रेम, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट टू लर्न। सवाल तो बाद में करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें कि जब हम, लिखाऊंगा ये अभी आगे, टेंशन मत लो, पहले समझो। सो व्हेन वी ड्रॉप समथिंग फ्रॉम अ फ्रेम, ड्रॉप, फेंकना नहीं, फेंकने में कहानी अलग हो जाएगी। फेंकेंगे तब तो जिस रफ्तार से फेंकोगे वो होगी, यस और नो। फेंक नहीं रहा हूं, ड्रॉप करूं। जैसे मान लो टावर के ऊपर खड़ा था, तो टावर की रफ्तार कितनी थी? 0, इसलिए जब मैंने ड्रॉप करा तो पार्टिकल की भी 0 थी। पर सोच, मैं अगर इस बलून में से छोड़ूं, अब बलून मान लो ऊपर 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, ऐसे बोल रहा हूं, तो जब आप पार्टिकल को छोड़ोगे तो उसकी छोड़ते वक्त रफ्तार क्या होगी? 0 की वो होगी जो बलून की उस समय है। तो क्या सीखे? जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं किसी फ्रेम से, छोड़ते हैं, फेंकना नहीं, छोड़ते हैं, तो उस पार्टिकल को उस फ्रेम की, उस इंस्टेंट की रफ्तार मिल जाती है। ओके, हाँ सर, बात समझ आई। फिर से सुन कि जब हम किसी चीज को किसी फ्रेम से छोड़ते हैं, तो उस वस्तु को, उस चीज को वो रफ्तार उस फ्रेम की, उस इंस्टेंट की मिल जाती है। हाँ सर, जैसे इस सवाल में सोचो कि जब बलून चल रहा था तो 2 सेकंड बाद, सवाल तो ट्राई करेगा पर मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, 2 सेकंड बाद उसकी रफ्तार क्या होगी? बलून की 2 सेकंड बाद रफ्तार क्या होगी? v बराबर u प्लस AT, इनिशियल रफ्तार 0, एक्सेलरेशन टाइम 2 सेकंड, तो u बराबर AT, तो 4 × 2 तो 8। यानी कि जब मैं पार्टिकल को ड्रॉप करूंगा 2 सेकंड बाद, तो बलून की रफ्तार ऊपर कितनी होगी? 8। कितनी होगी? 8। तो पार्टिकल जिसको छोड़ा गया उसकी रफ्तार भी उस इंस्टेंट पर कितनी होगी? 8। ये सवाल अच्छा है और एक ही कराऊंगा, ऐसे ध्यान से सुनना और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। 8। हाँ सर, वेलोसिटी समझ आ गई। When we drop something from a reference frame, then the velocity of that frame at that instant transfers to the body. Yes, clear? हिंदी में सुने, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं किसी फ्रेम से, तो उस फ्रेम की, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी उसे मिल जाती है। क्या एक्सेलरेशन भी मिलता है? नहीं। समझें कैसे? जब आपने इसको छोड़ दिया, सोच जैसे मैं इस पेन को लेके, ऐसे समझना, इस पेन को लेके मैं ऐसे दौड़ रहा था, जब मैंने इसको छोड़ा तो मेरी रफ्तार थी मान लो 10 मीटर पर सेकंड। कितनी थी? ऐसे 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या इसको भी 10 मीटर पर सेकंड मिल गई इधर? हाँ। पर मेरा एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो, तो क्या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। जब तक मैंने इसे नहीं छोड़ा था तब तक क्या इसकी रफ्तार वो थी जो मेरी है, और क्या इसका एक्सेलरेशन वो था जो मेरा है? क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूं तो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। हाँ सर, पर जब मैं इसे छोड़ दूंगा तो उस इंस्टेंट की रफ्तार तो मिल जाएगी, पर एक्सेलरेशन मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब हमने उसे छोड़ दिया है तो उसको कोई और संभालेगा। अच्छा, सो व्हेन वी ड्रॉप समथिंग फ्रॉम अ रेफरेंस फ्रेम, फ्रॉम अ फ्रेम, एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, velocity of that frame transfers to the body, but acceleration does not. Acceleration does not. हाँ, अब जैसे बलून है, इसको समझें। बलून को मैंने जब पार्टिकल को छोड़ा, तो पार्टिकल जब बलून के साथ जा रहा था 2 सेकंड से पहले तक, क्या उसकी वही वेलोसिटी थी जो बलून की है? हाँ। क्या उसका एक्सेलरेशन भी वही था जो बलून का है? हाँ। कितना? 4। पर जब मैंने उसे छोड़ दिया, छोड़ते उसकी रफ्तार कितनी थी? 8 ऊपर। अब बलून से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आप पार्टिकल को ऊपर 8 में फेंको तो क्या उसे ग्रेविटी संभाल लेती है?
तो क्या अब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रोल आ जाएगा? हाँ सर। अब बलून के एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी अंडरस्टूड? Important concept which we understood is that when we drop something from a frame, velocity of the frame at that instant transfers, but acceleration does not. अभी लिखा हुआ मिलेगा या परेशान मत हो, बात को समझो। अब इस कॉन्सेप्ट को इस सवाल में अप्लाई करो, फिर मैं तुम्हें सॉल्व करवाऊंगा सवाल। अब इस कॉन्सेप्ट को इस सवाल में अप्लाई करो। अब इस कॉन्सेप्ट को इस सवाल में अप्लाई करो। फिर कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लिखा दूंगा, इसलिए परेशान मत हो। अच्छा सवाल है, पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बलून आफ्टर 2 सेकंड। ये तो निकाल ही सकते हैं, अभी निकाल ही लिया 8 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इन 2 सेकंड, ये भी निकाल सकते हैं। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, ये ही अच्छा पार्ट है। ये वाला तो तुम कर ही लोगे, डिस्टेंस वाला। पहला वाला हो गया क्या सबका 8 मीटर पर सेकंड, ये तो मैंने ही कर दिया था। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, बलून कहां से स्टार्ट हुआ था? ग्राउंड से। तो कितना ऊपर चला जाएगा, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो सिंपल लगा लो, एस बराबर यू टी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ऑफ 4 इंटू 2 स्क्वायर। ओके, तो 16/8 8 मीटर। तीसरा करो अब, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। ये भी कर सकते हो अगर तुमने मेरी बात ध्यान सुन ली होगी तो। ये टावर वाला ही सवाल बन जाएगा जो भी कर रहे थे, अगर ध्यान से सोचोगे तो। कर सकते हो? करो करो करो, कर सकते हो भाई, कर सकते हो। करो भाई करो। चलो भाई मैं बताता हूं, एनिमेशन से करते हैं। देखो u इक्वल्स टू 0 पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थे, हम चले उड़े 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 2 सेकंड पर। सोचो, अच्छा ये समझना हुआ क्या है, फील करना। 2 सेकंड पर पार्टिकल ड्रॉप करा, देखो पार्टिकल थोड़ा ऊपर गया, छोड़ा यहां कहीं से था, फिर से देखना ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब पार्टिकल को हमने छोड़ा इस जगह पर, तो जब छोड़ा तो उसको वो रफ्तार मिल गई जो पार्टिकल की थी। देखो फिर से देखो, जो मैं बोला था क्या वही हुआ। जब पार्टिकल को मैंने छोड़ा तो क्या उसकी रफ्तार 8 थी? हाँ, तो उसकी रफ्तार वो मिल गई उसको, इसलिए थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आया। ये बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया। हाँ सर। अब देखो ध्यान से समझो अच्छे से, देखो ध्यान से। अब अपने को समझ में आएगा कि जब अपन पार्टिकल को अच्छे से समझें, इधर ध्यान से देखो, जब अपन पार्टिकल को 2 सेकंड पे बात करेंगे तो इसकी रफ्तार कितनी हो गई थी? 8। तो पार्टिकल की रफ्तार भी कितनी हो गई थी? 8। और ये कितना ऊपर आ चुका था? एच हाइट कितनी हो गई थी? 8 मीटर। तो ध्यान से देखो, तो ये सवाल बन गया सिंपली एक, 8 मीटर ऊपर 8 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो पूछा क्या है कितना टाइम लगेगा। अब तो ये कौन सा सवाल है? टावर वाला। बलून वलून सब भूल जाओ, कॉन्सेप्ट भी सीख गए और बात भी समझ आ गई। अब तो कुछ नहीं है, इक्वेशन लगाते हैं, जहां से फेंको उसे ओरिजिन ले लो, जो ओरिजिन ले लो उसे ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो एस हो गया -8, यू हो गया 8, टी माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर। बोलो क्लियर? तो बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। तो ये हो गया 5, बिल्कुल ठीक है भाई। तो इधर हो गया अपना -8 इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या ठीक है? 2 रूट आ जाएंगे और प्लस वाला लेते हैं, अपने को समझ में आता है, माइनस वाला गायब हो जाता है। तो -8 यानी कि 8 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 इंटू 5 बाई 2 इंटू 5 10। बोलो क्लियर है? अब प्लस वाला जो रूट है उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व तो अपन कर लेते हैं, जो भी आएगा। कैलकुलेशन ध्यान दे देना बस। अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें से √8 कॉमन आ जाएगा, तो 2√2 कॉमन आ जाएगा। तो 8 प्लस माइनस ये कितना बच गया? √8 कॉमन आया ना, तो 2√2 कॉमन आ गया, रूट ऑफ 8 प्लस 20, 5 4 जा 20 ना। हाँ,
और एक 8 कॉमन आ गया, उस 8 को अपन ने 2√2 लिख लिया बाई 10, ठीक है। तो 8 प्लस 2 कॉमन √24 है ना, ये √2 और ये कितना बचा √28, तो 7 4 जा 28, तो फिर 2 एक बाहर आ गया तो 4√2, ये 2 और ये √2, अरे ठीक है, ये 2√2 और ये 27 4 जा 28, तो 4 बाहर आ गया, 2 एक और ये 7, बोलो क्लियर, बाई 10। तो 8 देखना, कैलकुलेशन को गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ बस, तो ये आ गया 4√14 बाई 10। अब सॉल्व कर लो, जो भी आएगा प्लस वाला ले लो, वो तो एक अलग कहानी है। क्या कहानी, क्या बात समझ में आई है? हाँ सर, बात समझ में आई है कि करना क्या है। अच्छी चीज कैसी कि जब ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी ट्रांसफर होती है उस इंस्टेंट की, बाकी तो कैलकुलेशन थी, पर एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता। ये बलून वाली, ये क्या यहीं काम आएगी? नहीं, ये पूरी फिजिक्स में काम आएगी। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो आज के लेक्चर की सही बताऊं तो सबसे अच्छी बात ये थी, या 2-3 वो टाइम वाली बातें अपन ने करी थी। आज के लेक्चर में अभी तक अपन ने क्या सीखा है भाई? ऊपर फेंको, नीचे फेंको, टाइम, हाइट, टाइम, वेलोसिटी कुछ भी निकाले मैं कर सकता हूं। बलून वाले सवाल से हमने सीखा कि जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, जब छोड़ते हैं तो क्या होता है। तो आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंट बात थी। बोलो क्लियर है एकदम? अरे पक्का? हाँ भाई, उतार लो अब इसको, देखना कैलकुलेशन को मिस्टेक नहीं करी, बाकी सब ठीक है। अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? चलो भाई, हो गया क्या? तो when an object is released from a moving frame, the velocity of the frame at that instant is transferred to the object. When an object is released from a moving frame, the acceleration of the frame is not transferred to the object. जो मैंने बोला क्या वही लिखा हुआ, लिख लो इसे फटाफट स्टार मार्क करके और समझ करो। चाहो तो हिंदी में भी लिख लेना, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, गड़बड़ नहीं करनी है भाई। हिंदी में अच्छा लगे हिंदी में करना, इंग्लिश में अच्छा लगे इंग्लिश में करना, पर लिखना जरूर, पर लिखना जरूर स्टार मार्क लगा के। अच्छा भाई, चलो भाई, हो गया क्या? अरे हो गया क्या? लेट्स सॉल्व दिस। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मैं तो कहता हूं मैं क्यों कराऊं, होमवर्क है भाई। आंसर बता देता हूं, कराऊंगा नहीं, कर सकते हो तुम लोग। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड u. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ध्यान सुनना, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, अ पार्टिकल इज थ्रोन। सवाल समझाता हूं, मैं कराऊंगा नहीं इसको, और आंसर बता दूंगा, खुद करना है। एक h हाइट का टावर है, A particle thrown vertical upwards with a speed u, यहां से u रफ्तार से पार्टिकल को फेंका। The time taken by the particle to hit the ground, पूरा टाइम t is n times that taken by it to reach the highest point of its path. यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है t, याद है t क्या होगा? u by g। खैर छोड़ो, तो t की वैल्यू उसने दे कर रखी है nt। बोलो क्लियर? और t के लिए u by g ध्यान देना। बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ, द रिलेशन, अब इन्होंने इस 3 में रिलेशन पूछ लिया, h, u और n, और g तो आएगा ही। क्या ये सवाल कर सकते हो? आधे से ज्यादा मैं बता चुका हूं, खुद ट्राई करोगे, आंसर देख लो क्या है। 2gh इक्वल टू nu स्क्वायर n माइनस 2, 2gh इक्वल टू nu स्क्वायर n माइनस 2, ये वाला 2gh इक्वल टू nu स्क्वायर n माइनस 2, ये आंसर है। खुद करना है, आधे से ज्यादा मैं बता चुका हूं, अभी फटाफट कर लेना, गड़बड़ मत करना एकदम। मैं तो जा रहा हूं, पर करना तुमको है। बोलो कर सकते हो क्या? बताऊंगा भी नहीं, सो कर लोगे, इसमें क्या है? अरे यस और नो? अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ भाई, चलो भाई, तो अगले टर्न मिलते हैं। पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, ग्राफ्स के साथ। किसके साथ? ग्राफ के साथ। बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक खत्म हो गया इसका। ग्राफ की बेसिक थ्योरी आपको आनी चाहिए, वरना बच्चों को डर लगने लगता है ग्राफ से। डर खत्म हो जाएगा अगर ध्यान से मेरी बात सुनोगे। और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी काइनेमेटिक्स में सवाल आने की 2 जगह से ही है, ग्राफ और एक रिलेटिव। पक्का? इसे उसे ध्यान सुना। और ग्राफ क्या पूरी फिजिक्स अच्छी करेंगे? हाँ, इसलिए उसे सीखना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो खत्म तो शायद हम आधे घंटे में भी कर सकते हैं, पर उसको सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ पे तो बहुत सवाल आते हैं, इसलिए ग्राफ की फील आना जरूरी है। इसलिए बेसिक ग्राफ की थ्योरी जो मैथ्स में पढ़ाई गई, बेसिक मैथ्स में, वो आपको आनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो चलो भाई, विदा लेते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।